अच्छा जी, तो आ जाते हैं अपनी पहली कस्टम ऑडियंस की तरफ। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, वो कस्टमर जिन्होंने हमसे परचेज किया हुआ है। ठीक है, अब उनकी हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कस्टमर लिस्ट है, ये आप मेल चिम्प जो है, ये एक ऐप है जो कि सारा कस्टमर का डाटा जो है रिकॉर्ड करती है, तो वो वहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ख़ुद से आप अपनी .csv फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं स्टोर से। ठीक है, अपने स्टोर से। तो ये कह रहा है कि वैल्यू बेस्ड आपने कस्टमर वैल्यू बेस्ड आपने बनानी है, अपलोड करनी है फाइल, तो फिलहाल हम कह रहे हैं नो, लेकिन आप वैल्यू बेस्ड भी बना सकते हो। उसमें आपको वैल्यू जो कस्टमर की ऑर्डर वैल्यू है, ठीक है, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी अलहदा से। ठीक है, तो फिलहाल जो है हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अपनी अपलोड करनी है फाइल। ठीक है, जो आपके पास कस्टमर की परचेज लिस्ट है, वो आप जब अपने स्टोर पर जाएंगे तो आप अपने कस्टमर्स, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, उनको सबका डाटा शॉपिफाई से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और मेल चिम्प से भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो मैं दिखा देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स। ये कस्टमर लिस्ट है। ठीक है जी, वैसे मैंने इसको अपलोड पुरानी पड़ी हुई है ये। अच्छा, ये कस्टमर लिस्ट है, इसको आप जो है नाम दे दो कस्टमर्स। ठीक है, जिन लोगों ने आपसे परचेज किया हुआ है। नेक्स्ट। ठीक है, अब ये उसको डाटा को मैप कर रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्शन नीडेड। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसका क्योंकि इसको मैपिंग में इश्यूज आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पर देखना कि फॉर एग्जांपल अब ये एड्रेस है, ये इसको एड्रेस नहीं मिल रहा, तो आप इसको बताओगे कि भाई ये एड्रेस है। ठीक है, यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये एड्रेस है, कंट्री रीजन। ठीक है, अब ये उसने उसको मैप कर दिया। तो यहाँ पर कुछ एड्रेसेस जो अगर फॉर्मेट उनका सही नहीं है आपकी फ़ाइल के अंदर, तो यहाँ से आपने इसको बताना है कि ये एड्रेस है, कंपनी है, फ़ोन नंबर है, क्या है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इसको मैप कर लेना, और जो आपकी कस्टमर लिस्ट की ये आपकी ऑडियंस बन जाएगी, वो तमाम कस्टमर्स जिन्होंने आपसे ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। ठीक है, अब ये इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मैंने अब ये साइड अकाउंट को इसलिए यूज़ किया क्योंकि जेवीएम के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी ढेर सारी कस्टमर लिस्ट बनी हुई है, तो आपको समझ ना आती। तो अब ये कस्टमर की हमारी एक कस्टमर ऑडियंस तैयार हो गई है। अब हम दूसरी ऑडियंस तैयार कर लेते हैं जी। क्रिएट कस्टम ऑडियंस। ठीक है जी, कस्टमर लिस्ट तैयार होगी। जो दूसरी ऑडियंस मैं पसंद करता हूँ वो जो वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, यहाँ से वो कह रहे हैं सोर्स बताओ आप। तो ये हमारा जी पिक्सल सेलेक्ट किया हमने, इवेंट्स ऑल वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो पीपल विजिट स्पेसिफिक पेज, तो हम लोग कहते हैं ऑल वेबसाइट विजिटर्स। रिटेंशन मतलब कितने ये डाटा, वो तमाम लोग जिन्होंने लास्ट 30 डेज़ के अंदर विजिट की आपकी वेबसाइट, या लास्ट 60 डेज़ या 180 डेज़। यहाँ पे आपने जहन में रखना, मैं वैसे प्रेफर ये करता हूँ कि लास्ट 60 डेज़। ठीक है, आप 30 भी कर सकते हो। इसमें यह है कि वो कस्टमर जिन्होंने अब 180 डेज़ पहले आपकी वेबसाइट को विजिट किया, वो तो इतने ज़्यादा लाइकली इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो हमारा बेसिक मकसद और कस्टम ऑडियंस बनाने का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं उनको हम रीटारगेट कर सकें, उनको अपना फिर से ऐड हम दिखा सकें। ठीक है जी, तो अब ये 60 डेज़ के ऊपर मैंने रखा है इसको, और वो भी उसकी एक और वजह का iOS 14 की वजह से अब हमारे पास डाटा बहुत कम आ रहा होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिन ज़्यादा रख लिए। अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस आप रख लो वेबसाइट विजिटर्स। ऑडियंस का नेम, क्योंकि अब ये सारी कस्टम ऑडियंस जब हम आगे इनके ऊपर कैंपेन्स बनाएंगे, तो हमें इजीली आसानी हो देखने के लिए कि हमने कब बनाई। और बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि आप साथ डेट भी लिख लो। ठीक है, जो भी आज की आपकी डेट है। ठीक है, क्रिएट ऑडियंस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपकी दो ऑडियंसेस क्रिएट हो गई। अच्छा, अब ये वेबसाइट की होगी। ठीक है, जो सबसे बेहतरीन रिटारगेटिंग की के लिए जो कस्टम ऑडियंस लगती है वो है वीडियो व्यूज़। ठीक है, ये इसका जो द कंटेंट है यहाँ पे अब ये बता रहा है कि वो तमाम लोग जिन्होंने आपकी वीडियो एटलीस्ट 3 सेकंड्स देखी है। ठीक है, या एटलीस्ट 10 सेकंड्स देखी है। ठीक है, या वो तमाम लोग जिन्होंने एटलीस्ट 95% ऑफ जो वीडियो देखी है। तो हम क्या करते हैं कि मिनिमम एटलीस्ट जिन्होंने 3 सेकंड भी देखी है सबसे कम। ठीक है, और इसकी रिटेंशन हम लोग रख देते हैं 80 तकरीबन 60 डेज़। ठीक है, बल्कि आप ज़्यादा ही रख लो क्योंकि 180 डेज़ ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप रख सकते हो वीडियो व्यूज़ 3 सेकंड। ठीक है जी, इसके बाद आप जहाँ से वीडियो चूज़ कर सकते हो वो वीडियो जिसके ऊपर आप रीटारगेटिंग रन करना चाह रहे हो। ठीक है जी, तो अब इस वीडियो ऐड के ऊपर, ठीक है, आपने सबसे बेस्ट ऐड चूज़ करना है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा हो। तो इस वीडियो ऐड को जिन लोगों ने लास्ट, सॉरी यहाँ 180 है। ठीक है, लास्ट 180 डेज में विजिट किया है एटलीस्ट 3 सेकंड तक, तो उनकी एक कस्टम ऑडियंस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी,
तो ये होगी कस्टम ऑडियंस क्रिएट इसकी। अच्छा, वीडियो का ही हम लोग एक और वीडियो ऑडियंस की कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं जी। जिन लोगों ने अब 95% तक हमारी वीडियो ऐड को देखा है लास्ट 180 डेज के अंदर, ठीक है, वीडियो ऐड व्यूज़ 95%। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बनती है क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं हमारी प्रोडक्ट के अंदर, तभी उन्होंने 95% तक उस ऐड को देखा है। तो ये अगेन यहाँ से आप वीडियो को चूज़ करेंगे, ठीक है जी, जो बेस्ट वाली है, और उसका ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कस्टमर्स, वेबसाइट विजिटर्स, ये तकरीबन 4 ऑडियंसेस आपके पास बन के आ गए, ठीक है जी। आप मज़ीद ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं। तो वेबसाइट विजिटर्स हमने पहले से क्रिएट कर लिए थे, तो अब वो तमाम लोग जिन्होंने हमारी वेबसाइट के ऊपर ये तमाम एक्शन परफॉर्म किए हैं, जैसे वो लोग जो विजिट किए जिन्होंने हमारी वेबसाइट के ऊपर और ऐड टू कार्ट किया या नीचे चेकआउट किया या परचेज़ किया, हम इन तमाम लोगों की सेपरेटली कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं और उनको रीटारगेट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी, वो तमाम लोग जिन्होंने हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट किया लास्ट जो है 90 डेज़ कर लें आप, ठीक है, मैं 180 भी ठीक है, ठीक है। ये टेंशन अब हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि iOS 14.5 की अपडेट के बाद अब ये डाटा बहुत कम आता है फेसबुक के पास, क्योंकि जो आईफोन यूज़र्स हैं वो ऑप्ट आउट कर लेते हैं अपना डाटा शेयर करने से। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो खैर, ये इस तरह आपने ऑडियंस क्रिएट कर ली, ऐड टू कार्ट, ठीक है जी, ये ऑडियंस क्रिएट हो गई। अच्छा जी, इसी तरीके से आपने सारी ऑडियंसेस जो हैं वो क्रिएट कर लेनी है, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 आपकी काफ़ी आपकी जो सारी ऑडियंसेस है वो क्रिएट हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि इनको हम लोग इनके ऊपर हम लोग एड्स कैसे रन करते हैं और रीटारगेट कैसे करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम अपने एड्स मैनेजर के अंदर यहाँ पर अब इधर जाएंगे क्रिएट सेल्स, ठीक है। अब क्योंकि हमारी सारी कन्वर्जन कैंपेन्स हैं, कन्वर्जन कैंपेन्स ही हमने रन करनी है, ठीक है जी, कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नाम दे देना है इसको रिटारगेटिंग, ठीक है। ये आपकी CBO कैंपेन होगी, ठीक है। मैं तकरीबन प्रेफर करता हूँ 6 या 7 रिटारगेटिंग कैंपेन्स की, 6 या 7 कस्टम ऑडियंसेस मैंने क्रिएट की हुई होती हैं, ठीक है। तो वो सारी हम लोग लेटर ऑन में आपको दिखाऊंगा, डिस्कस करेंगे उनको। तो ये आप इसको डुप्लीकेट कर लो तकरीबन इसी एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर, ठीक है। इसकी आप बना लो 5 कॉपीज़ डुप्लीकेट। जितनी भी आपकी ऑडियंसेस है उस लिहाज से आपने एड सेट्स जो है वो यहाँ पे डुप्लीकेट कर देना है। और इधर रीटारगेटिंग, इधर प्रोडक्ट का नाम, ठीक है जी, पेन ड्राइव, ठीक है, CBO, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन रन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब इसके जो बजट्स क्या कौन से साइन करने हैं, ठीक है, और वो सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब मैं आपको अपनी कैंपेन वगैरह दिखाऊंगा। तो यहाँ से आपने CBO ऑन कर लेना है, बजट असाइन कर देना है CBO कैंपेन को, जो कि फेसबुक उसे मैनेज करेगा। इसका बजटिंग और इच एंड एवरीथिंग जो सारा प्रोसीजर है वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने कैसे जो एड सेट्स हैं, जो कैंपेन है, वो कैसे रन करनी है कस्टम ऑडियंसेस के ऊपर। अब हम आ जाते हैं एड सेट लेवल के ऊपर जी। यहाँ पर आपने जो भी आपकी ऑडियंस है, फर्ज करें आप वेबसाइट विजिटर्स की बना रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसका नाम डिटो यहाँ पर लिखना है ताकि आप उसको रिकगनाइज कर पाओ। वेब ये यहाँ से पिक्सल जो है वो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। परचेज इवेंट इवेंट जो है वो परचेज ही होगा। अच्छा, वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कस्टम ऑडियंसेस में आके, ठीक है, इधर यहाँ पे कस्टम ऑडियंस में जाओगे आप तो आपको यहाँ पर वो सारी ऑडियंसेस मिल जाएंगी। तो फ़र्ज़ करें हम लोग वेबसाइट विजिटर्स की ऑडियंस जो है उसको रीटारगेट करना चाह रहे हैं, ये हमने वेबसाइट विजिटर्स कर दिया, ठीक है। अब वो तमाम लोग जो जिन्होंने हमारी वेबसाइट को विजिट किया उसको हम यहाँ से रीटारगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आके आपने जो आपका ऐड चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर वो ऐड और ऐड कॉपी एंड ऑल दैट बिल्कुल उसी मेथड से जिस तरह पहले डिस्कस कर चुके हैं वो करके तो पब्लिश कर देना, ठीक है जी। अच्छा, अब एक सेट के ऊपर आपने वेबसाइट विजिटर्स, इसी तरीके से आप यहाँ पर आके जो ऑडियंस है वो ऐड टू कार्ट वाली बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कस्टम ऑडियंस में आके आपने परचेज, ठीक है, और इधर ऑडियंस में आके आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और तमाम लोग जिन्होंने हमारी उसको ऐड टू कार्ट किया,
ठीक है, वेबसाइट पर आकर। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि वो तमाम लोग वेबसाइट विजिटर जिन्होंने हमारी वेबसाइट को विजिट किया है लेकिन परचेज नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक्सक्लूड करना है कस्टमर लिस्ट को, ठीक है जी, क्योंकि हम उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने हमसे परचेज नहीं किया, ठीक है, तो हम इन लोगों को टारगेट नहीं कर रहे जिन्होंने ऑलरेडी हमसे परचेज कर लिया। तो वो तमाम हमारी तमाम जो ऑडियंसेस हैं जो क्रिएट की हैं हमने, जो 6 या 7 ऑडियंसेस जितनी भी होंगी, उसके अंदर हमने जो अपने कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमसे पहले से परचेज कर लिया उनको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे ताकि उनको हमारा ऐड ना दिखाए, क्योंकि हम उन लोगों को रीटारगेट करें जिन्होंने हमारी वेबसाइट पर विजिट किया है या 3 सेकंड व्यूज़ किए हैं या 95% उसको देखा है लेकिन हमसे परचेज़ नहीं किया है, ऐड टू कार्ट करके चले गए लेकिन परचेज़ नहीं किया है। तो हम लोग अपनी तमाम ऐड सेट से एक्सक्लूड कर देंगे कस्टमर लिस्ट को, ठीक है, वो तमाम लोग जिन्होंने हमसे परचेज़ कर लिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग जो पूरा यहाँ पे हर एक ऐड सेट जो है उसको उसका क्रिएट कर लेंगे रिगार्डिंग कि हमने किस कौन कौन सी कस्टमर ऑडियंसेस को रीटारगेट करना है, ठीक है जी। बाकी इस पर काफ़ी डिटेल में जो है हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपनी कस्टमर ऑडियंसेस दिखाऊंगा, उनका डाटा दिखाऊंगा कि और जो उसके स्टैट्स हैं, जो उसके नंबर्स हैं, ठीक है, और हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, क्या बजट एलोकेट करते हैं, सारी की सारी चीज़ें जो हैं डिटेल में आगे चलेंगी। सिर्फ इसके अंदर कैंपेन लेआउट मैंने आपको दिखाना मकसद था और कस्टमर ऑडियंसेस क्रिएट कैसे करते हैं, बस ये मकसद था कि मैं आपको वो दिखा दूँ कि उनको हम क्रिएट कैसे करते हैं कस्टमर ऑडियंसेस को, ठीक है जी। थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।